हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 22। तो आज के श्लोक में भगवान अपने धाम के बारे में विवरण देना कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा है पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने किस प्रकार से आध्यात्मिक धाम, भगवान का अपना जो ग्रह है, अपना जो लोक है, उसके बारे में हमें विवरण देते हुए आ रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान अपने उस धाम के बारे में समझाते हुए उस धाम की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे समझाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं पुरुष स परः पार्था। पुरुष मतलब भगवान को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। पुरुष स परः पार्था। तो पार्था ये शब्द जो है यहाँ पे अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं पुरुष स परः। स परः, परः मतलब क्या है? सुप्रीम, जो सबसे परे है। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, हमें भगवान ने कहा था परस तस्मात् भावोन्यो। तो वहां पे परः शब्द का इस्तेमाल किया गया था ये समझाने के लिए कि इस भौतिक संसार से परे एक आध्यात्मिक संसार है। तो इस प्रकार भगवान ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परः शब्द का इस्तेमाल, ताकि जो आध्यात्मिक विचार है, जो आध्यात्मिक स्थान है, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आज के श्लोक में भी भगवान यहाँ पे परः शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है द सुप्रीम, दैन whom no one is greater, जिससे परे और कोई नहीं है, ये समझाने के लिए परः शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये परः शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? द सुप्रीम, एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब एक व्यक्ति के लिए इस बात का संबोधन किया जाता है तो हमें ये नहीं समझना है कि ये व्यक्ति हमारे जैसे, आपके जैसे कोई आम व्यक्ति है, नहीं। तो यहाँ पे समझाते हैं कि परः ये जो पुरुष है, जिस पुरुष के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, जिस पुरुष के बारे में यहाँ पे लक्षण दिए जा रहे हैं, वो पुरुष हमारे आपके जैसे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो हरा पुरुष है। मतलब वो सबसे ग्रेटेस्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि उनसे बढ़कर और कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जब भी भगवान कृष्ण का नाम उच्चार करते हैं, प्रभुपाद उसके लिए एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं और कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी प्रभुपाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए रेफरेंस हम आज के श्लोक से देख सकते हैं। तो भगवान को देवोत्तम परम पुरुष कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि भगवान एक पुरुष भी है, लेकिन हमारे से एक आम पुरुष नहीं है, बल्कि वो सबसे हाईएस्ट, उनसे भी परे और कोई भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से सबसे उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले पुरुष है। तो इस प्रकार भगवान को यहाँ पे पुरुषः स परः इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है वो एक पुरुष है, वो एक पर्सनालिटी है और वो सबसे भी उत्कृष्ट है, उनसे बढ़ के और कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता। तो इस प्रकार की जो पुरुष है, तो इस प्रकार के जो देवोत्तम परम पुरुष है भगवान कृष्ण, उन्हें प्राप्त करना या उनको हासिल करना कैसे पॉसिबल है? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। तो इस प्रकार के परम पुरुष को हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे पॉसिबल है? बाय भक्ति, बाय डिवोशन, ये पॉसिबल है उन्हें अचीव करना। और ये भक्ति भी किस प्रकार से करना चाहिए? वो है लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्या मतलब क्या है? अनअलॉयड डिवोशन।
अनअलॉयड डिवोशन मतलब बिना किसी मकसद, बिना किसी स्वार्थ का भक्ति, उसे कहते हैं अनअलॉयड डिवोशन। तो इस प्रकार भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग के द्वारा पॉसिबल है, और वो भी शुद्ध भक्ति या अनन्य भक्ति के द्वारा पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज के श्लोक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो सबसे भी उत्कृष्ट है, जो हम सबसे बड़े हैं, तो उस भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल होगा। उसके अलावा अन्य किसी भी मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्ति करना पॉसिबल नहीं है। भगवान को प्राप्ति करना या भगवान के धाम को प्राप्ति करना पॉसिबल नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान भक्ति योग से पहले अलग प्रकार के अन्य प्रकार के योग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हठ योगा, ध्यान योगा या नहीं तो अष्टांग योगा। तो इन सभी योग सिस्टम के बारे में जहाँ पे भगवत गीता में भगवान डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके द्वारा भगवान को प्राप्ति करना पॉसिबल नहीं। अगर एक व्यक्ति हठ योगा या ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्ति करने के प्रयास करते हैं तो उन्हें आखिर में भक्ति में आना पड़ेगा, और भक्त बनने के बावजूद, भक्त बनने के बाद ही वो भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। भक्त बने बिना, डिवोशनल सर्विस का पालन करे बिना भगवान को प्राप्ति करना पॉसिबल नहीं। तो कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण से भगवान को हमारे जैसे कोई आम इंसान सोच सकते हैं। कुछ लोग भगवान के स्थान को समझे बिना भगवान के धाम को अपने गलत अंडरस्टैंडिंग के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम के बारे में या भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना है तो वो भक्ति के द्वारा पॉसिबल है, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन के द्वारा पॉसिबल है। इसके बिना भगवान को समझना या भगवान के धाम को समझना पॉसिबल नहीं। जैसे रिसेंटली हम लोग एक म्यूज़ियम गए थे जहाँ पे ओम शांति जो एक संस्था है, तो उन्होंने एक भगवत गीता का म्यूज़ियम बनाया है हुगली में। शायद आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा न्यूज़ में कि रिसेंटली उसका ओपनिंग करने के लिए, उसको उद्घाटन करने के लिए भी यहाँ पे हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो लोग यहाँ पे आए थे। तो हम वहाँ पे गए थे उसको देखने के लिए कि भगवत गीता का म्यूज़ियम किसे बनाया है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जो तत्व है, अपना जो फिलॉसफी है, उसे भगवत गीता के नाम के द्वारा प्रचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वहाँ पे वो अपनी म्यूज़ियम के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम देखेंगे सिर्फ 10% उतना ही भगवत गीता से लिया गया है, सिर्फ 10%। बाकी सब जो भी है वो उनका ओन कॉन्कॉक्शन है, उनका स्वयं अज्ञान है, जो वहाँ पे वो लोग भगवत गीता का नाम इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लोग प्रचार करते हैं। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं वो भगवान के धाम को, वो कहते हैं कि भगवान का धाम जो है वो और कुछ अलग नहीं है बल्कि स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक ही भगवान का धाम है। तो ये उनका अंडरस्टैंडिंग है जो हम वहाँ पे देख सकते हैं। वो वहाँ पे क्लेम करते हैं कि आगे आने वाले 2036 में जब कलयुग अंत हो जाएगा और सत्य युग प्रारंभ होगा, और उस समय भगवान का जो धाम है, जो स्वर्गलोक है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी उस एग्जीबिशन में दिखाते हैं कि भगवान के धाम में, मतलब स्वर्गलोक में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जब धरती पे ये स्वर्गलोक प्रारंभ हो जाएगा, सुवर्ण युग प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे उस समय धरती पे हम किस प्रकार के वातावरण देख सकते हैं, किस प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। इस प्रकार की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे वो समझाते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि भगवान का धाम जो है वो अलौकिक है, वो स्वर्ग का भाग नहीं है। स्वर्ग तो भौतिक संसार का भाग है। तो ये विचार भगवद गीता में क्लियरली कहा गया है।
भगवत गीता में भगवान के धाम को यहाँ पे परह शब्द का इस्तेमाल से संबोधित करते हैं, मतलब भौतिक संसार से वो परे हैं। लेकिन वो लोग भगवत गीता का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवत गीता में दिए गए इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ भगवत गीता में दिए गए सिर्फ 10% ज्ञान उतना ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में जब भगवान ने दूसरे अध्याय में हमारे शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच में जो भगवान ने अंतर दिखाया है, एक समझते हुए भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम चेतनात्मा हैं, इतना ही ज्ञान वो लोग भगवत गीता से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले जो अध्याय में ज्ञान दिया गया है, ये सभी ज्ञान वो लोग ठुकरा देते हैं। वो लोग ओपनली कहते हैं, क्लेम करते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ 10% उतना ही सही है, बाकी 90% जो यहाँ पे दिया गया है वो सब कुछ गलत है। तो देखिए, जो व्यक्ति, जो संस्था या जो लोग भगवत गीता को गलत मानते हैं, भगवत गीता में दिए गए ज्ञान सही नहीं है, ये विचार रखते हैं, वो लोग भगवत गीता का नाम इस्तेमाल करते हुए, भगवत गीता का जो श्रेय है उसका इस्तेमाल करते हुए अपना अज्ञान को प्रचार करने में लगे हुए। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति हमें सिर्फ भक्ति मार्ग के द्वारा ही हो सकता है। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अनन्य भक्ति के मार्ग के द्वारा उतना ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग जो भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, भगवान की गीता का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भक्ति का पालन नहीं करते, तो उस प्रकार के लोग कभी भी भगवान के धाम को सही प्रकार से समझ नहीं पाते। वो लोग यही अज्ञान में जीते हैं। वो लोग सोचते हैं भगवान का धाम भी एक स्वर्गलोक है, और ये स्वर्गलोक जो है यही भगवान का धाम है, और भगवान का जो स्वर्गलोक से ऊपर है वो निराकार है, वो ईश्वर है, वो निराकार है। तो इस प्रकार के अज्ञान उनके द्वारा हम देख सकते हैं। तो उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति या दो लोग पालन करते हैं, सैकड़ों लोग हम देख सकते हैं, लाखों लोग हम देख सकते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो लोग क्या फॉलो करते हैं? वो लोग भगवत गीता का नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवत गीता में दिए गए ध्यान का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार भक्ति के अलावा, भक्ति मार्ग के अलावा अन्य किसी भी मार्ग के द्वारा वो भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। यही विचार आज के श्लोक में भगवान दे रहे हैं, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। तो हमें समझना है कि भगवान की धाम की प्राप्ति करने के लिए ये एक्सक्लूसिव क्वालिटी होना चाहिए, और वो है डिवोशन। भगवान के धाम में जाने के लिए हमारे पास ये एक ही क्वालिटी देखा जाएगा कि कितना डिवोशन हम में है भगवान के प्रति। वैसे हम लोगों ने सुना रहेगा काफ़ी समय लोग कहते हैं कि जो भी आप कमाते हो, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, आप साथ में नहीं ले जा पाते, आपको सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, पुनः आपके कर्म के अनुसार आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो भी हम कमाते हैं सब कुछ नश्वर है, टेम्पररी है। तो ये सब हमने बहुत बार सुना होता है। तो हमें समझना है कि भौतिक संसार में जो भी हम प्राप्त करते हैं वो हमारे साथ हमारे अगले जीवन में नहीं आएगा, लेकिन भगवान के धाम में जाना है तो वहाँ पे एक ही क्वालिटी चेक किया जाता है। ये नहीं चेक करते हैं कि हमने भौतिक संसार में रहते हुए या इस जीवन में रहते हुए हमने कितनी करोड़ की संपत्ति बनाई है, हमने कितने पुण्य कमाया है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। भगवान के धाम में जाने के लिए एंट्री पे हमें सिर्फ एक ही चेक पॉइंट है, और वो है कितना भक्ति हमने किया है, भगवान के प्रति कितनी भक्ति हमने रखा है। तो ये एक ही चेक पॉइंट हमें चेक किया जाता है। अगर हम
100% अनन्य भक्ति करने में असमर्थ है तो भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिल पाता। तो हमें पुनः भौतिक संसार के किसी अन्य ग्रह पे जन्म लेना पड़ता है और पुनः हमें सुविधा दिया जाता है ताकि हम भगवान के प्रति भक्ति कर सकें। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं करते, तब तक भगवान के धाम को जाना पॉसिबल नहीं है। चाहे हम भौतिक संसार में करोड़पति हो सकते हैं, मिलियनियर हो सकते हैं, कितना सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, या नहीं तो हम यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक काम किए हो सकते हैं, बहुत सारे पुण्य के काम किए होंगे, लेकिन ये सब कुछ भगवान के धाम में जाने के लिए यार्डस्टिक नहीं है। ये सब कुछ भगवान के धाम में जाने के लिए हमें सहायता नहीं करते। भगवान के धाम के जाने के लिए एक ही क्वालिटी है, एक ही सहायता करता है और वो है अनन्य भक्ति। तो इसीलिए भगवान के धाम में जो भी लोग उपस्थित है, जो इतने सारे करोड़ों की संख्या में लोग हैं, वो सभी भगवान के भक्त हैं। यह भौतिक संसार में हमें यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंस दिखता है, कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, कुछ लोग निराकार की भक्ति करते हैं, कुछ लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। इस प्रकार की अलग अलग स्तर पे अलग अलग मनोभाव के रहने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में हमें नहीं मिलते। वहाँ पे सभी लोग एकमात्र एक लक्ष्य होता है और वो है भगवान को संतुष्ट करना, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्ति जो है वो सभी प्योर डिवोटीज है, शुद्ध भक्त है। तो ये एकमात्र क्वालिटी हमें भगवान के धाम के अंदर जाने का एक एंट्री कार्ड, एक अलाउंस हमें प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है भगवान के धाम को जाने के लिए। तो आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं, यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं यस्यांत स्थानि, मतलब यहाँ पे भौतिक संसार में जो भी है ये सब कुछ भगवान में ही स्थित है और भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, ऑल परवेशनेस के द्वारा भगवान सभी जगह पे प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ये विचार यहाँ पे इस श्लोक के अगले सेंटेंस में, अगले वाक्य में हमें समझाया जा रहा है। तो अनुवाद में प्रभुपाद से कहते हैं, although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him। तो भगवान आध्यात्मिक संसार में, उसमें स्पेशली गोलोक वृंदावन धाम में अपने भक्तों के संग में वहाँ पे एंगेज्ड है, लेकिन इसके बावजूद भगवान अपने शक्तियों के द्वारा हर जगह पे वो प्रेजेंट है। जैसे कहते हैं ऑल परवेसिवनेस, ऑल परवेसिवनेस मतलब क्या है कि इज ऑल प्रेजेंट, हर जगह पे, चाहे वो भगवान के धाम में या भौतिक संसार में, हर एक भाग में, हर एक जगह पे भगवान मौजूद है। तो भगवान किसे मौजूद है यहाँ पे? अपनी शक्तियों के द्वारा वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार भगवान का अपना ही एक धाम है, उसके बावजूद भगवान वहाँ पे अपने भक्तों के संग में आनंद लेते हैं। उसके बावजूद भगवान हर एक स्थान में, हर एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है, भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार, ये सब कुछ भगवान के अंदर ही विराजमान है, भगवान के अंदर ही स्थित है। तो ये भगवान की क्वालिटी है, भगवान की ऑल परवेसिवनेस क्वालिटी है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी जगह पे मौजूद है, तो ये सही है। तो भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा भगवान हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। तो नारद मुनि, एक बार ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे नारद मुनि भगवान के धाम में जाते हैं और वहाँ पे जाके भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप तो यहाँ पे हो, यहाँ पे अपने भक्तों के संग में आराम से भक्ति करते हुए, आप अपने भक्तों के संग में आप आनंद ले रहे हो, लेकिन भौतिक संसार में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी आप दिखाई देते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप क्या मुझे
कृपया बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हैं हमेशा? क्या मैं आपको वैकुंठ में देख सकता हूँ या गोलोक वृंदावन धाम में देख सकता हूँ? कहाँ पे आप हमेशा रहेंगे? तो ये प्रश्न नारद मुनि पूछते हैं भगवान से। तो उस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ लोक में भी नहीं हूँ, मैं गोलोक में भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं नाहम वैकुंठे, तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ और मैं गोलोक में भी नहीं हूँ, बल्कि मैं कहाँ पे हूँ? मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, मेरे नाम संकीर्तन करते हैं, वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान के जो ऑल परवेजिवनेस है इसे हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वैकुंठ में नहीं है। भगवान तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान तो वैकुंठ में नहीं है, तो फिर भी हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान वैकुंठ में है? तो उसके लिए हमें समझना है कि उस डेफिनेशन उस श्लोक में भगवान ने क्वालिटी कहाँ है कि भगवान कहते हैं कि जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। तो इसके द्वारा हम समझना है कि वैकुंठ और गोलोक वृंदावन वहाँ पे जैसे हमने कहा सभी डिवोटीज है, सभी प्योर डिवोटीज है, और प्योर डिवोटीज हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के गुणगान करते हुए भगवान की सेवा में लगे होते हैं। तो इस प्रकार भगवान की उपस्थिति वहाँ पे भी हम समझ सकते हैं। तो इसके अलावा भौतिक संसार में भगवान प्रेजेंट है, जहाँ पे भगवान के गुणगान करते हैं तो वहाँ पे भगवान पर्सनली प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पे भगवान के कुछ गुणगान नहीं होता, कोई भक्त नहीं होते, वहाँ पे भगवान अपने शक्तियों के द्वारा वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इन विचारों को विस्तार करते हुए प्रभुपाद ब्रह्म संहिता में दिए गए एक श्लोक का उल्लेख वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे भगवान के धाम को कहा गया है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ही। तो उस ब्रह्म संहिता के श्लोक में कहते हैं कि भगवान के धाम में वहाँ पे क्वालिटी क्या है? वहाँ पे आनंद चिन्मया, भगवान के धाम में जो भी है सब कुछ आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। आध्यात्मिक आनंद मतलब आपको याद रहेगा हमने भगवत गीता की दूसरे अध्याय में डिस्कस करते हुए हमने उसके बारे में सुना था कि किस प्रकार आध्यात्मिक आनंद जो है वो नेवर एंडिंग होता है, कभी उसका अंत नहीं होता, और आध्यात्मिक आनंद हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति नहीं होता। आध्यात्मिक कार्यों से भगवान के संपर्क में जो भी हम कार्य करते हैं उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार भगवान का धाम में वो पूरी तरीके से आनंद से भरा हुआ है, कंप्लीट ब्लिस, पूरी तरीके से हैप्पीनेस। जैसे भौतिक संसार में हम लोग प्रयास करते हैं टू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने के लिए, आनंद से रहने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा है कि जितना भी हम प्रयास क्यों ना करें भौतिक संसार में हमेशा आनंद से रहना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक के बाद एक कष्ट आते हैं, एक के बाद एक दुख आते हैं, तो एक ना एक प्रकार के व्याधि से हम गुजरते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हम देख नहीं पाते कि जो कहेगा मैं हमेशा खुश रहता हूँ, नहीं। यहाँ पे पीड़ाओं से दुखों से हम भरे हुए हैं। हम लोग इससे अपना पूरा जीवन, हमारा जो पूरा अस्तित्व है इस दुख से भरा हुआ है। यही भौतिक संसार का नियम है। लेकिन आध्यात्मिक संसार जो है वो आनंद चिन्मय, संपूर्ण तरीके से आनंद से भरा हुआ है, और वहाँ पे जो आनंद है वो हमारी भौतिक आनंद नहीं है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उस प्रकार के आनंद नहीं है। आध्यात्मिक संसार में जो आनंद है वो आध्यात्मिक है, कंप्लीट आध्यात्मिक है। इसे कहते हैं आनंद चिन्मय रसा, फुल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। तो इस प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लिस वहाँ प्राप्त होता है, वो भी वेरिएटेडनेस के द्वारा, वैरायटी के द्वारा। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी वैरायटी नहीं है, सिर्फ एकमात्र आनंद मिलता है, नहीं। जितना वैरायटी हम इस भौतिक संसार में देख सकते हैं
इससे कई गुना ज़्यादा वैरायटी हमें आध्यात्मिक संसार में प्राप्त होती है। और आध्यात्मिक संसार में इतनी सारी वैरायटी के द्वारा हम एंजॉयमेंट को प्राप्त करते हैं। जैसे वो इंग्लिश में प्रॉवर्ब कहते हैं ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए जब हमें वैरायटी मिलता है तभी हमें आनंद मिलता है। जैसे अगर आपको हर दिन, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को स्वीट पसंद है तो उसे हर दिन लड्डू दिया जाएगा तो कितना खुश हो सकता है। उसे स्वीट अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ हर दिन लड्डू खाएगा तो उसे बोर हो जाता है, उसमें आनंद नहीं मिलता। लेकिन अगर उसी में वैरायटी मिलेगा, मान लीजिए हर दिन वैरायटी ऑफ स्वीट्स है, एक दिन लड्डू मिलेगा, एक दिन रसगुल्ला मिलेगा, एक दिन जामुन मिलेगा। तो इस प्रकार से जब वैरायटी ऑफ फूड मिलता है तो आनंद जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और आनंद बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वैरायटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट। लेकिन कुछ मायावादी जो भौतिक जीवन में इस जीवन से परेशान हो गए हैं, भाई इस अलग अलग जो वैरायटी है इन सभी से जब परेशान हो जाते हैं वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब देयर इज नो वैरायटी। जैसे भौतिक संसार में उनका एकमात्र फंडा क्या होता है, उनका एकमात्र तत्व क्या होता है, भौतिक संसार में जो भी है आध्यात्मिक संसार इसका अपोजिट रहेगा। उनका एक ही फिलॉसफी, तो वो ये एक फिलॉसफी सब कुछ को अप्लाई करते हैं। जैसे भौतिक संसार में वैरायटी है, इतने सारे वैरायटी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 84 लाख स्पीशीज है, इतने सारे वैरायटीज ऑफ जीवी है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है। मनुष्य में हम देख सकते हैं हर एक मनुष्य अलग अलग है, एक के जैसा दूसरा नहीं, उसके जैसा तीसरा नहीं। इतनी हमारी करोड़ों की आबादी है, तो इन करोड़ों की आबादी में आने वाले सभी व्यक्ति जो है अलग है, एक के जैसा दूसरा नहीं दिखता। तो इस प्रकार भौतिक संसार में जो भी वैरायटी मिलता है तो वो लोग इसका अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे इतना वैरायटी है और इसलिए हम लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं। तो आध्यात्मिक संसार में कुछ भी वैरायटी नहीं है, सब कुछ एक ही है वहाँ पे। तो ये उनका तत्व होता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक संसार में शरीर ही नहीं है, हम सिर्फ एक ज्योति के रूप में, एक लाइट के रूप में वहाँ पे जीवन बिताते हैं। तो ये उनका विचार है, एक ज्योति स्वरूप हमारे अस्तित्व होता है। तो उन्हें ये समझ नहीं पाते कि आध्यात्मिक संसार में वैरायटी है, वो इसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वहाँ पे भी वैरायटी है तो वहाँ पे भी दुख होंगे, वहाँ पे भी कष्ट होंगे, वहाँ पे भी सुख नहीं प्राप्त होता। ये उनके एक्सपीरियंस है। ये उनका एक्सपीरियंस कहाँ से मिला है? भौतिक संसार से। तो यहाँ पे हमें वैरायटी मिल रहा है, इतने सारे वैरायटी ऑफ शरीर है, वैरायटी ऑफ बॉडीज है, तो इसीलिए इतना कष्ट हम देख पाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए उनका ये विचार होता है कि जो भी भौतिक संसार में है आध्यात्मिक संसार में वो नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं यहाँ पे हमारे लिए शरीर है तो वहाँ पे हमारे लिए शरीर नहीं है। भौतिक संसार में वैरायटी है तो आध्यात्मिक संसार में वैरायटी नहीं है। भौतिक संसार में हमारे लिए इंद्रिय है तो आध्यात्मिक संसार में हमारे लिए इंद्रिय नहीं होते। तो इस प्रकार की उनकी एक फिलॉसफी है। लेकिन भगवद गीता के दौरान हम समझ सकते हैं कि भगवान के धाम में वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। जितना वैरायटी हम यहाँ पे देख पाते हैं इससे कई गुना ज़्यादा वैरायटी हम वहाँ पे देख सकते हैं। ये वैरायटी सभी चीज़ों में है, चाहे वो हमारे स्वरूप में हो सकता है, हमारे भाव में हो सकता है, वहाँ जो वस्तु मौजूद है, जो जीवी है उनमें हो सकता है। इन सभी चीज़ों में वैरायटी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इससे कई गुना ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे हमें देख सकते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पे जो वैरायटी है इससे हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो वैरायटी है उससे हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलता है, और वो भी आनंद है आध्यात्मिक आनंद मिलता है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इस प्रकार से ब्रह्म संहिता के श्लोक के द्वारा आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से वैरायटी से भरा हुआ है ये विचार यहाँ पर समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो भगवान अपने शक्तियों के द्वारा, चाहे वो आध्यात्मिक संसार में या भौतिक संसार में,
सभी जगह पे भगवान मौजूद है। और प्रभुपाद यहाँ कहते हैं यस्यांत स्थानी मीन्स दैट एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय हिम वेदर इट बी स्पिरिचुअल और मटेरियल एनर्जी। जिससे कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान के बिना, भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सही है एक्चुअली, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह पे प्रेजेंट है, तो उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, चाहे वो भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो, सब कुछ उनके अधीन में है, उनके कंट्रोल में है। तो ये विचार इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो आगे भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार गोलोक वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में हाईएस्ट प्लैनेट है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के संग में पर्सनली वहाँ पे रहते हैं, अपने भक्तों के संग में अलग अलग प्रकार की लीलाओं में, अलग अलग पैस टाइम्स में वहाँ पे भगवान एंजॉय करते हैं। तो उस गोलोक वृंदावन के धाम के अलावा अन्य बहुत सारे लोक हैं, जिसे हम कहते हैं वैकुंठ लोका। तो इन सभी वैकुंठ लोक में भगवान की जो स्वांश विस्तरण है, भगवान की जो हम कह सकते हैं कि इनकारनेशन, भगवान की जो इनकारनेशन है वो उन अलग अलग ग्रहों पे, अलग अलग लोक पे वो विराजमान होते हैं, और वहाँ पे उनके जो फॉलोअर्स है वो उसके साथ वहाँ पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए नरसिम्हदेव, नरसिम्हदेव भगवान कृष्ण के ही एक अवतार है, उनके एक स्वांश विस्तरण है। तो जो भी नरसिम्हदेव के फॉलोअर्स हैं, जो भी नरसिम्हदेव के प्रति अपना भक्ति दिखाते हैं, भक्ति करते हैं, तो नरसिम्हदेव के प्रति जो अनन्य भक्ति करते हैं, तो वो लोग इस वैकुंठ लोक को ट्रांसफर होते हैं, जहाँ पे नरसिम्हदेवा उस प्लैनेट की अधिदेवता है। तो वहाँ पे उनकी फॉलोअर्स उनके साथ वहाँ पे उनकी भक्ति करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे त्रिविक्रमा या वामन देवा, तो जो भी वामन देव के भक्त हैं, उनके जो डिवोटीज हैं, वो लोग वामन देव के उस प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ पे उनकी सेवा करते हुए रहते हैं। तो इस प्रकार गोलोक वृंदावन धाम सिर्फ एक ही है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में। उसके अलावा करोड़ों करोड़ों संख्या में वैकुंठ लोक है, जहाँ पे भगवान के स्वांश विस्तरण सभी ग्रहों पे, अलग अलग ग्रहों पे विराजमान है। जैसे बाबा के प्रभुपाद यहाँ पे पट्टी बनाते हैं, भगवान के जो इतने सारे इनकारनेशन है, तो वो सभी वहाँ पे विराजमान है। और वो सभी वैकुंठ लोक में जो भगवान है, उन सभी चतुर्भुजा, चार हाथों के द्वारा वहाँ पे रहते हैं, और चारों हाथों में वो अपनी शंखा, चक्रा, गदा, पद्मा, इस पास से पकड़े हुए वहाँ पे उस स्वरूप में, उस रूप में, उस धाम में होते हैं। और वहाँ पे रहने वाले उनके सभी डिवोटीज जो है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो भी उसी स्वरूप में होते हैं। जैसे चतुर्भुजा, चार पाँव के रूप में ही होते हैं। जो भी डिवोटीज है, भक्त है वहाँ पे, वो सभी भी वही रूप में उस धाम में होते हैं। तो ये वैकुंठ लोक की वर्णन है। तो इस प्रकार के वैकुंठ लोक करोड़ों संख्या में है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम सिर्फ एक मात्र है। ये गोलोक वृंदावन धाम भगवान की अबोध है, भगवान का धाम है, जो इन सभी वैकुंठ लोक से भी परे कहलाता है, इन सभी वैकुंठ लोक से भी सर्वोच्च कहलाता है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान अपनी इस धाम के बिना कहीं भी नहीं जाते। भगवान कहीं भी जाएंगे अपने धाम के साथ ही जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जब 5000 साल पहले इस भौतिक संसार में अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण, तो भगवान अपने साथ साथ अपनी इस धाम को भी यहाँ पे अवतरित लिए थे। तो आज के इस दिल्ली के पास में जो हम देखते हैं वृंदावन धाम, जो आज के दिल्ली के पास में पड़ता है हमें, तो वो भगवान के उस आध्यात्मिक धाम का, गोलोक वृंदावन धाम का ही रेप्लिका है। तो वहाँ पे जब भगवान अवतरित किए थे, उनके साथ साथ उनका धाम भी यहाँ पे अवतरित किया था उस स्थान पे। तो इसीलिए इस गोलोक वृंदावन को हम कहते हैं इट इज अ रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल गोलोक वृंदावन विच इज इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस प्रकार भगवान अपने करोड़ों की संख्या में
इस प्रकार से आध्यात्मिक संसार में विराजमान है। और जो भी उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो वैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं या नहीं तो गोलोक वृंदावन धाम को जाना चाहते हैं, सिर्फ एक ही उनके लिए एक क्वालिटी है, एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो है भक्ति, अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति के बिना चाहे वैकुंठ लोक में जाना या नहीं तो गोलोक में जाना, दोनों भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, जैसे कुछ अलग तत्व वाले जैसे ओम शांति, वो लोग भगवान का नाम लेते हैं, मतलब भगवान का नाम संकीर्तन तो नहीं करते, वो लोग भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, भगवान के भगवद गीता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, भक्ति करने के बारे में नहीं कहते। तो इस प्रकार से वो भगवान के धाम को जाने में असमर्थ रहेंगे, चाहे वो कितना भी अज्ञान आगे प्रचार करेंगे, लेकिन भगवान के धाम को जाना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान के धाम को जाना है तो सिर्फ एकमात्र क्वालिफिकेशन है और वो है अनन्य भक्ति। तो ये हमें प्राप्त करना है। तो भगवद गीता के द्वारा, प्रभुपाद के इस संप्रदाय के द्वारा, प्रभुपाद के संपर्क में आते हुए हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान के प्रति भक्ति करना है, डिवोशनल सर्विस करना है, ये हम समझ पाते हैं। और प्रभुपाद अपनी इस संस्था के द्वारा हमें एक अवसर प्राप्त कराते हैं जिसके द्वारा हम भक्ति करने में, भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हमें इसका सही उपयोग लेना है, सदुपयोग लेना है और भगवान की भक्ति करने में पूरा प्रयास करना है। वही हमारा मेन बिजनेस होना चाहिए। भक्ति करना ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है, प्रोमिनेंट बिजनेस है। बाकी जो भी है हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए जो भी हम अलग काम करना है, वो सब कुछ सेकेंडरी होना चाहिए। लेकिन भौतिक लोगों में हम देखते हैं, उनके लिए शरीर को मेंटेन करना ही प्राइमरी हो जाता है। जैसे काम करना है, अपनी इंद्रिय सुख पाना है, शरीर को मेंटेन करना है, शरीर के साथ रहने वाले लोगों को मेंटेन करना है, यही उनका प्रमुख कार्य हो जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे, थोड़ा बहुत भगवद्गीता पढ़ेंगे या नाम स्मरण करेंगे, इस प्रकार से उनका विचार होता है। लेकिन हमें भगवद्गीता के द्वारा सही तरह समझना है और हमें भगवान की भक्ति करना ही प्राइमरी बनाना है। इट शुड बी आवर प्राइमरी ड्यूटी, भगवान की भक्ति करना। इसके साथ में शरीर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत अलग कार्य भी करना पड़ता है, पेट भरने के लिए कुछ पैसा कमाना पड़ता है, तो कुछ काम करना पड़ता है, वो सब कुछ सेकेंडरी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति को प्राइमरी करते हुए उसका पालन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति करेंगे तब जाके भगवान को प्राप्ति कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा पॉसिबल नहीं। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।